नमस्ते साथियों। देखिए, जो पटवार का एग्जाम है उसमें जो आंसर की आई, एक चौमासा वाला सवाल है, क्वेश्चन है जिसपे आपत्ति लगानी है। और दूसरा है आत्मोत्सर्ग वाला ना। आत्मोत्सर्ग वाला जो प्रश्न है, इसमें आत्मा और उत्सर्ग माना है, जो कि बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, हिंदी के आधार पर बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन में जब देख के रखा है आत्मन और उत्सर्ग, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि आत्मा और आत्मन दोनों का समान अर्थ निकलता है। और शब्द जब संधि होती है तो आत्मन से भी संधि है संस्कृत में, और हिंदी में आत्म के साथ है। तो जब दोनों के साथ संधि हो रही है समान अर्थ में, तो फिर दोनों ही ऑप्शन गलत नहीं हो सकते। तो जिन्होंने आत्मन किया है वो किस आधार पर लगाएंगे आपत्ति, मैं बताता हूँ आपको। मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर देना, तो आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए, ये हमारे पास में प्रभात बृहत हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा, इसके पेज मैंने रख दिए हैं एकदम क्रम वाइज। देखिए, इसी का पेज है जिसमें देख के रखा है आत्म। समास में प्रयुक्त आत्मन आत्मा का संक्षिप्त रूप, मतलब कि जो आत्मन है इसी से क्या हुआ है, आत्म बना है। तो दोनों का अर्थ कैसा है, समान है। संधि में क्या होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। तो आप आत्मन के साथ करो या आत्म के साथ, दोनों कैसे अर्थ देंगे, समान अर्थ दे रहे हैं। जब दोनों ही समान अर्थ दे रहे हैं तो दोनों के साथ में संधि बिल्कुल उचित है। आगे देखेंगे हम ऐसे शब्द को, उसमें जो इस शब्द की जो संरचना देख के रखी है ना, आत्मोत्सर्ग, ये यहाँ पे भी क्या हिंदी शब्दकोश है। हिंदी शब्दकोश होने के बाद भी आत्मन के साथ में दिया है ना, आत्मन और उत्सर्ग, ठीक है। हिंदी शब्दकोश होने के बाद भी इसमें आत्मन शब्द के साथ दिया है, ये तो गलत तो नहीं दिया है। आत्मन भी सही है और आत्म भी सही है, दोनों ही ऑप्शन पे नंबर मिलना चाहिए इसमें। तो ये जो देख के रखा है इसके आधार पे, और बाकी जो आपको लिखना है इसका जो सारांश है क्या होना चाहिए कि किस आधार पे हम इसको माने। उपयुक्त तथ्यों के अनुसार प्रात हिंदी शब्दकोश में आत्म शब्द का आत्मन का संक्षिप्त रूप माना है, जिसके आधार पर आत्म उत्सर्ग और आत्मन उत्सर्ग दोनों समान अर्थ तथा दोनों शब्द शुद्ध है। आत्म भी शब्द शुद्ध है और आत्मन भी शुद्ध है। ऐसा तो नहीं है कि आत्मन अशुद्ध शब्द है। जब अशुद्ध नहीं है और आत्मा और आत्मन दोनों समान अर्थ दे रहे हैं, और संधि रूप इसका देखिए, आत्म उत्सर्ग का जो संधि रूप दे के रखा है वो किस प्रकार से दे के रखा है, जो शब्द संरचना दे के रखी है आत्मन के साथ दे के रखी है हिंदी शब्दकोश में भी। तो आत्मन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि संस्कृत में इसी से होता है, जो मूल है तो आत्मन है, ठीक है। से आत्मा और आत्मन दोनों विकल्प सही माना जाना चाहिए। विशेष बृहत हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, इसमें जो आत्मोत्सर्ग है शब्द की संरचना आत्मन और उत्सर्ग के रूप में दे रखा है। तो जब आत्मन के साथ इसकी शब्द संरचना दे रखी है तो आत्मन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अगर विकल्प में आपने दो ऑप्शन ऐसे दे दिए जो दोनों उचित है, बिल्कुल सही मानना चाहिए, तो फिर दोनों पे इसका जो है आंसर मिलना चाहिए। ये मैंने आपको बृहत हिंदी शब्दकोश का बता दिया, और बाकी लोगों के पास ऐसे और भी अगर कोई प्रमाण मिलता है तो वो लगा दीजिए पीडीएफ में, और सारांश से इसी प्रकार लिख सकते हो। जो भी आप प्रमाण लगाओगे उसका आप यहाँ नाम लिख देना, ठीक है। तो आपको मैं नंबर दे देता हूँ, उस पर आप व्हाट्सअप कर देना, 7723971581, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप कर देना। और अगर आपको चौमासा वाला चाहिए तो चौमासा का क्वेश्चन सेट कर देना, आत्मोत्सर्ग वाला चाहिए तो आत्मोत्सर्ग का क्वेश्चन सेट कर देना, तो मैं एड करके पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। धन्यवाद।